माता की मंच पे विराजमान हमारे डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया जी, हमारे दोनों चेयरमैन राजकुमार जी, अजय गुप्ता जी, मेरे साथी और बहनें कॉर्पोरेटर्स, आज के इस प्रोग्राम के विजिटिंग ऑफिसर गुप्ता जी, डायरेक्टर हैंडलूम, हमारे जेसीएच कुलभूषण खजूरिया जी, डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हुए ऑफिसर्स व हमारे सीनियर जो शहरी बैठे हुए, मैं सभी का स्वागत करता हूं। बातें बहुत हुई जहां पे और सभी ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स रखी। जैसे कि अभी खजूरिया जी ने कहा, मैसेज आया है कि बिल्डिंग परमिशन पे बात की जाए। मैं बताता हूं कि जब पहला हाउस लगा हमारा, तो मेरा उसमें रेगुलेशन था कि बिल्डिंग परमिशन सिंप्लीफाई की जाए, क्योंकि एक आदमी बाहर चक्कर लगाकर उसकी हालत खराब हो जाती थी। बिल्डिंग परमिशन किसी की होती नहीं थी, क्योंकि वहां पर चंद दलाल बैठे हुए थे जो नहीं चाहते थे कि बिल्डिंग परमिशन हो। अगर किसी की परमिशन हो जाएगी तो उनको क्या मिलेगा, इसलिए फिर वो बताते थे अंदर का रास्ता, भैया तू ऐसे थोड़े पैसे दे, तेरा ऐसे करवा देते हैं, वैसे करवा देते हैं। ठीक है, आज सिस्टम ऑनलाइन हो गया, सिस्टम तो ऑनलाइन हो गया, करने वाले वही लोग हैं। मेरे साथ मेरी वार्ड में इन्होंने अप्लाई किया बिल्डिंग परमिशन के लिए। मैं पर्सनली बिल्डिंग सेक्शन में गया तो कहते हैं कि उन्होंने ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हुआ। जब वो वाला डॉक्यूमेंट अपलोड किया, उसके बाद में फिर एक डॉक्यूमेंट उनका गायब कर दिया। फिर मैसेज आता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करें। मतलब जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर करेगा, तो क्या इस पे चीफ सेक्रेटरी जी कह रहे हैं डिस्कशन करें। हम पिछले 4 साल से डिस्कशन करते आ रहे हैं, लेकिन जो बैठे हुए लोग हैं वहां पे, उनको शर्म नहीं है। वो जितनी मर्जी डिस्कशनें कर ले, वो अपना काम तभी करेंगे जब उनके जेब में कुछ डाला जाएगा। बात हमारी जो सैनिक कॉलोनी है, एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस कॉलोनी है। साथियों, नेशनल पॉलिसी के तहत जो कॉलोनी बनी, गुप्ता जी आप भी उस कॉलोनी में रह रहे हैं, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वहां पे एक इलेक्टेड बोर्ड रहता था, जो लोकल लोग इलेक्शन जीत के आते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनके उन्हीं में से चेयरमैन वगैरह बनते थे। और लोगों का काम बड़ी 10 मिनट के अंदर कोई अगर अपना काम करवाने के लिए आता था, उसको चाय का कप पिलाना और साथ में उसका काम करके चले जाना। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एक तरफ से हमारे माननीय अमित शाह जी के पास ये डिपार्टमेंट है, तो माननीय एलजी साहब कहते हैं कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को। मेरे को बताओ, एक भी सोसाइटी आज की डेट में जिंदा है? जो सोसाइटियां जिन्होंने गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया, जैसे अपने मेंबर्स के पैसे से जो सोसाइटी चल रही थी, लेकिन इनकी जो चीज वो उस कॉलोनी के ऊपर थी, क्योंकि प्लॉट्स महंगे हो गए, ट्रांसफर फीस है। इन्होंने क्या किया, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, आज 2017 के बाद में वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुई, कोई बोर्ड नहीं है। एक इंसान को, एक मेंबर को खाली एक लियन मार्क कराना होता है बैंक के लिए, उसको 2-2 महीने चक्कर काटने पड़ते हैं उस ऑफिस के, उसका लियन मार्क नहीं होता है। इस पर डिस्कशन करनी है हमने। और मैं आपके माध्यम से, आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से जल्द हमारी सैनिक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी की इलेक्शन जो पिछले 2017 से ड्यू है, वो जल्दी से जल्दी कराई जाए कि लोगों को अपने काम कराने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे निजात मिले। मैं बात करता हूं पीएचई डिपार्टमेंट की।
हमारे मेरे समक्ष एडब्ल्यू त्रिखा जी बैठे हुए हैं। इनकी तरफ से हमें कोई कंप्लेन नहीं है। इनको जो काम हम बताते हैं ये काम करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं अपना काम करने का। बट प्रॉब्लम कहां आती है कि एक पाइप रूरल की जो सैनिक हुए वो रूरल एरिया में फिर जाती है। वो पाइप आज की डेट में 20 जगह से लीकेज है उसकी। हम रोड बनाते हैं, हम अपनी साफ सफाई करवाते हैं और वो पाइप रूरल वाली परसों मेरे त्रिखा जी से बात हुई, मैं त्रिखा जी क्या है वहां पे इतना पानी लीकेज हो रहा है। घर को चौथे दिन पानी मिलता है आधा घंटा मुश्किल से, और उसके घर के सामने लीकेज हो रही हो तो वो हमारी क्या हालत करते हैं। तो ये अभी इनको कहा, इन्होंने कह दिया रूरल वालों की है जी। रूरल वाले कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम काम कैसे कराएं? लोग तो हमें पकड़ेंगे। उन्होंने हमें मत दे दिया, अपना वोट दे दिया। तो मैं आपके माध्यम से रूरल पीएचई को एक बार कहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी पाइप रिपेयर नहीं की तो मजबूरन लोगों को कोई गलत कदम ना उठाना पड़े, क्योंकि हमें डैमेज कर रही है वो पाइप। जो लोगों की तरफ से कुछ पॉइंट आए थे तो मैंने अपना कवरिंग लेटर लगाया। इसमें मैं मोटा मोटा एक दो बता देता हूं, बाकी ये पूरा इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए। पानी की प्रॉब्लम तो सभी वार्डों में है इस एरिया में, वो हमने सभी ने बता दी, मैं इस पर दोबारा नहीं करूंगा। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन वार्डों की, चाहे वो छन्नी ले लो, चाहे वो ग्रेटर कैलाश ले लो, चाहे वो 55 वार्ड ले लो, चाहे 70, 69 कोई भी वार्ड इस एरिया की ले लो, हमारे साथ रूरल एरिया पड़ता है। बरसात के दिनों में हमारे गुज्जर भाई जो ऊपर के एरिया में रहते हैं, जैसे थोड़ा पहाड़ी एरिया में, जैसे सांदी सुंबली प्रमंडल एरिया के लोग, उनको गर्मियों में पानी की प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, नीचे आकर के हमारे अर्जाइन में कैंप कर लेते हैं। कैंप तो वो करते हैं, लेकिन अपने जितने मवेशी होते हैं वो खुले छोड़ देते हैं हमारी वार्डों के अंदर। और ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी राइटिंग में डीसी साहब को पहले दे चुका हूं। हम लोग और हमारे सफाई साथी बाड़ों में लगे रहते हैं साफ सफाई करने के लिए। सुबह सबसे पहला काम होता है, और भैया उस गली को देखना, उसमें कचरा पड़ा है, वहां देखना वहां ऐसे हो रहा है। लेकिन उसके बाद में जब 100 भैंस जब 20 घोड़े एक गली से निकलते हैं तो उसकी हालत क्या होती है। जे आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि आए वो लोग, हमारे भाई हैं वो, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन जो हमारे अर्जाइनिंग एरिया में लोगों के, जिनको बोलते हैं डोगरी में रड़ा, वो आते हैं रड़ा में काम करने के लिए, और उसी एरिया में उन्होंने अपनी भैंसें, जहां बकरियां घोड़े वहां पे रखने होते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में ये लोग एंटर ना करें। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डीसी मैम ने उस टाइम कहा था कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे ख्याल में सलीम साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे चले गए हैं नाइब साहब, ठीक है, उनको बताया था कि आइडेंटिफाई करें। हम भी बात करेंगे उनके साथ कि भैया ऐसा मत करो। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ क्या था, उसकी आड़ में चंद लोग घरों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं घरों में चोरियां होती हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो वो लैंड मार्क करके तो वहां पे शमशान घाट अर्जाइनिंग एरिया के लिए वहां पे बनाया जाए। एक लेटर मैं चाहता हूं आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर सैनिक कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को भी जाना चाहिए। जैसे कि 39 पार्क्स हैं टोटल दोनों वार्ड्स में, मैं दोनों वार्ड्स की बात करूंगा अगर मैडम चाहें तो। और वो जितने पार्क हैं उसमें से 3 और 3 पार्क खाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैं। 33 पार्क्स जो है वो है सैनिक कॉलोनी के। जिस टाइम वहां पे इलेक्टेड बोर्ड रहता था तो वो उन पार्क्स की मेंटेनेंस करवाता था, लेबर लगा करके, ग्रास कटिंग वाली मशीनों से उसकी ग्रास की कटिंग होती थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हम लोग जब कहते हैं, वो कहते हैं हमारा ये पार्क ही नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है कि
वो महीने में कोई एक आधी बार इधर आते हैं सैनिक लोग, और उनको भी कहा जाए कम से कम हफ्ते में 2 दिन यहां पे बैठे जब तक इलेक्शन नहीं होती, कि लोगों की समस्याओं को वो सुने। उनको पार्क मेंटेन करने के लिए